क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है? द इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर ए नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम आर। द इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर ए नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम आर। ऑप्शन नंबर है सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर है सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर बी सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0। सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर सी सिग्मा वाई इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर डी सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 और सिग्मा मोमेंट इक्वल टू 0। तो दोस्तों जो इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर ए नॉन कंकरेंट, ठीक है, जो नॉन कंकरेंट फोर्स होता है, ठीक है, जो नॉन कंकरेंट सिस्टम ऑफ फोर्स होता है दोस्तों, उसके लिए इन चारों में से कौन सा इक्वेशन जो है सही है, ठीक है, इन चारों में से कौन सा इक्वेशन है, तो उसी को हम लोग फाइंड आउट करना है। तो इसका हम लोग आंसर देखते हैं विद एक्सप्लेनेशन के साथ। तो दोस्तों नॉन कंकरेंट फोर्स को जानने से पहले हम लोग सबसे पहले कंकरेंट फोर्स क्या होता है उसको देखते हैं। उसमें इक्विलिब्रियम केस देखते हैं। उसमें इक्विलिब्रियम केस पे कौन कौन सा फोर्स और मोमेंट को जो है जीरो करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद नॉन कंकरेंट फोर्स पर भी हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा फोर्स और मोमेंट को जीरो करेंगे। उसके बाद कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में क्या होगा और कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में जो आपका मैच करेगा वो ही होगा आपका आंसर, ठीक है। तो सबसे पहले कंकरेंट फोर्स क्या होता है? तो कंकरेंट फोर्स हम लोग क्या जानते हैं दोस्तों? ए फोर्स सिस्टम इन विच ऑल फोर्स पासेस थ्रू ए सिंगल पॉइंट, ठीक है। मान लीजिए ये आपका क्या है, एक पॉइंट है, तो जो फोर्स ऑफ जो आपका कंकरेंट होगा दोस्तों सेम पॉइंट से होके आपका जो है पास होगा, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं कंकरेंट, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं कंकरेंट फोर्स सिस्टम। और नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम क्या होगा? ये आपका एक ही पॉइंट से पास नहीं होगा। मान लीजिए यहाँ से कोई पास किया, मान लीजिए इस पॉइंट से कोई पास किया, तो क्या होगा? एक ही पॉइंट से ये पास नहीं करेगा, ठीक है। इसको हम बोलेंगे नॉन कंकरेंट फोर्सेस, ठीक है। तो इसको हम लोग समझ लिए कि कंकरेंट फोर्स क्या होता है, कंकरेंट फोर्स क्या होता है, नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम क्या होता है, ठीक है। अभी हम लोग नॉन कंकरेंट फोर्स देखते हैं। Force are not meet at one point. Force are not meet at point, so body can slide and rotate. So force balance is not enough. We have to balance moment also. ठीक है। क्या बोला दोस्तों? जो आपका नॉन कंकरेंट फोर्स होता है वो आपका क्या होता है? एक पॉइंट पे जो है मीट नहीं करता है, ठीक है। यहाँ से भी पास हो जाएगा, इस पॉइंट से भी पास हो सकता है, तो एक ही पॉइंट से जो है पास नहीं करता है, उसी को हम बोलते हैं नॉन कंकरेंट फोर्सेस, ठीक है। तो कंकरेंट फोर्स पे आपका कंडीशन इक्विलिब्रियम क्या होता है? आपका सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 और सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 is enough because no बैलेंस टर्निंग इफेक्ट, ठीक है, नो बिकॉज नो अनबैलेंस टर्निंग इफेक्ट, दैट इज नो मोमेंट, ठीक है। जो कंकरेंट फोर्स ऑफ सिस्टम होता है दोस्तों, इसमें कोई भी जो है मोमेंट नहीं होता है, ठीक है। मोमेंट को हम लोग को बैलेंस करने का जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है, क्योंकि इसमें हम कंकरेंट फोर्स पे क्या कंकरेंट फोर्स पे हम लोग को जो मोमेंट होता है उसको बैलेंस करने का जरूरत नहीं है। अगर हम सिग्मा एफ वाई इक्वल 0 करते हैं और सिग्मा एफ एक्स इक्वल 0 कर देते हैं, तो जो कंकरेंट फोर्स जो है मेरा आपका बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। कंकरेंट फोर्स जो है आपका इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, ठीक है। नॉन कंकरेंट केस पे क्या होता है? सिर्फ फोर्स को हम जो है इक्वल कर देंगे तो ये मेरा जो इक्विलिब्रियम है वो आपका नहीं आएगा, ठीक है। अगर हम सिर्फ फोर्स को जो है फोर्स को जो हम क्या करेंगे इक्वल कर देंगे, तो मेरा जो बॉडी है, मेरा नॉन कंकरेंट फोर्स ऑफ सिस्टम में जो बॉडी होगा उसमें आपका इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसमें मोमेंट होता है दोस्तों, ठीक है। नॉन कंकरेंट फोर्स पे आपका क्या होगा? आपका मोमेंट होता है, ठीक है। कंकरेंट फोर्स पे आपका मोमेंट नहीं होता। सिर्फ फोर्स को अगर हम क्या करेंगे इक्विलिब्रियम कर देंगे, फोर्स को हम लोग अगर 0 कर देते हैं, अगर फोर्स का अगर बैलेंस कर लेते हैं, तो मेरा बॉडी जो है इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। लेकिन नॉन कंकरेंट फोर्स ऐसा नहीं होता है। फोर्स के साथ साथ हमको मोमेंट को भी जो है आपको 0 करना पड़ेगा, ठीक है। मोमेंट को भी जो है आपको 0 करना पड़ेगा, क्योंकि बॉडी मेरा स्लाइड भी कर रहा है और बॉडी मेरा जो है आपका रोटेट भी कर रहा है, ठीक है। बॉडी आपका क्या करेगा? स्लाइड भी करेगा और रोटेट भी करेगा, ठीक है। तो इसीलिए नॉन कंकरेंट फोर्स पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा? सिर्फ फोर्स को बैलेंस करना इनफ नहीं है, हम लोग को मोमेंट को भी जो है बैलेंस करना जरूरी है, ठीक है। मोमेंट को भी बैलेंस करना जरूरी है। अभी कंडीशन इक्विलिब्रियम आता है, तो कंडीशन इक्विलिब्रियम क्या बोलता है? सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स मस्ट बी 0, यानी सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0। सम ऑफ वर्टिकल फोर्स मस्ट बी 0, यानी सिग्मा वाई इक्वल टू 0। सम ऑफ मोमेंट मस्ट बी 0, सिग्मा एम इक्वल टू 0, ठीक है। तो नॉन कंकरेंट फोर्स पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा? तीनों कंडीशन को जो है हम लोग को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तीनों कंडीशन को हम लोग इक्विलिब्रियम करना पड़ेगा। आपको तीनों कंडीशन को जो है आपको बैलेंस करना पड़ेगा, तभी आपका बॉडी जो है आपका इक्विलिब्रियम में आएगा। तो करेक्ट इक्वेशन आ जाएगा आपका सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 और सिग्मा मोमेंट इक्वल टू 0। तीनों को जो है आपको बैलेंस करना पड़ेगा, तभी आपका जो है नॉन कंकरेंट फोर्स आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आ जाएगा। तो नॉन कंकरेंट फोर्स का इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? आपका सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0, सिग्मा मोमेंट इक्वल टू 0। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0, सिग्मा मोमेंट इक्वल टू 0, ठीक है। तो दोस्तों आई होप क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को समझ में आ गया होगा।